Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Linguistic and Literature Notes. In today's video, we are going to discuss about free verse, that is a common form of poetry. Free verse किसे कहते हैं? Free verse is a type of poetry that doesn't follow a specific rhyme or meter pattern. फ्री वर्स कहते हैं पोइट्री के उस टाइप को जिसके अंदर हमारे पोइट को कोई स्पेसिफिक राइम स्कीम, कोई मीटर पैटर्न नहीं फॉलो करना होता किसी भी पोएम को लिखने के लिए। वो फ्री होता है, वो आज़ाद होता है, वो अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है अपने ऑडियंस तक बगैर किसी स्पेसिफिक राइम स्कीम और मीटर को फॉलो करते हुए। इट अलाउज पोइट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स freely without adhering to any specific structural guideline। यानी उन्हें ये नहीं बताया जाता कि तुम इसको ऐसे लिखो, इस लफ्ज़ को ऐसे लिखो, इस लाइन को ऐसे लिखो, ये स्टैंजा ठीक है, ये स्टैंजा ठीक नहीं है, ये वाले जो गाइडलाइन है इसको फॉलो करो। वो टोटली फ्री होते हैं, वो किसी रूल, किसी मीटर, किसी राइम स्कीम पे डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होकर लिखते हैं, तो उसी को कहते हैं फ्री वर्स। हमारे पास फ्री वर्स की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है द वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट। इट्स अ लॉन्ग पोइम दैट एक्सप्लोर्स themes of disillusionment and spiritual decay and it doesn't follow a consistent rhyme or meter। अब ये जो पोइम है ये एक लॉन्ग पोइम है जिसके अंदर हमें डिसअल्यूजनमेंट एंड स्पिरिचुअल डिके के थीम्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पोइम है ये वार के कंसिक्वेंसेस में लिखी गई है कि आखिर ऐसे क्या हुआ था वार की वजह से कि लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो गई और टी.एस. इलियट अपने लैंड को वेस्ट लैंड कह रहा है। तो इस पोइम के अंदर वो किसी कंसिस्टेंट राइम और मीटर को फॉलो नहीं करता, वो फ्री होकर अपने इमोशंस, अपने आइडियाज़, अपने जो थॉट्स हैं उनको अपने ऑडियंस तक पहुंचाता है, जैसे कि फ्री वर्स पोइट्री की डिमांड है। फ्री वर्स पोइट्री के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फ्री वर्स पोइट्री इंक्लूडिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इमेजिस्ट। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? This type of free verse seeks to replicate the natural flow of thoughts and feelings without editing or censorship। अब इसमें क्या होता है, ये वो टाइप है फ्री वर्स की जिसके अंदर जो पोइट है वो एक फ्लो के अंदर अपने आइडियाज़, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स को अपने ऑडियंस तक वैसे ही पहुंचाता है जैसे उसके अंदर आ रहे होते हैं, बगैर किसी रुकावट के, ठीक है, बगैर उसको एडिट किए हुए, जैसे उसने लिख दिए वैसे लिख दिए, उसके अंदर वो कोई चेंज नहीं लाता। इस टाइप ऑफ फ्री वर्स की हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस। देन हमारे पास आता है इमेजिस्ट। दिस टाइप ऑफ फ्री वर्स फोकसेस ऑन क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, प्रीसाइज इमेजेस एंड फ्री वर्स फॉर्म्स। तो इस टाइप के पोइट्री के अंदर हमारा पोइट बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लियर, बहुत ही कंसाइज लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है ताकि उसके ऑडियंस को बात इजीली कन्वे की जा सके। वो इसके अंदर कुछ प्रीसाइज इमेजेस का भी इस्तेमाल करता है ताकि ऑडियंस इमोशनली उस चीज़ के साथ इंगेज हों, उसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो करें। इसकी हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है द रिवर मर्चेंट्स वाइफ अ लेटर बाय अज़रा पाउंड। नंबर 3 पे हमारे पास आता है शोरलिस्ट। दिस टाइप ऑफ फ्री वर्स एक्सप्लोर्स द सबकॉन्शियस माइंड and the world of dreams, often using unusual and unexpected imagery. For example, the love song of J. Alfred Prufrock by T.S. Eliot। तो इस टाइप ऑफ पोइट्री के अंदर जो हमारा पोइट है वो डील करता है इंसान के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर वो हमें जो इंसान की इमेजिनरी दुनिया है उसके बारे में बात करता है कि इंसान क्या एक्सपेक्ट करता है दूसरे इंसान से, उस दुनिया से, कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, उसके हिसाब से जो है ना चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि वो एक अनएक्सपेक्टेड और जो अनयूजुअल इमेजरी है उसका इस्तेमाल करता है, जिसकी हमारे पास बेस्ट एग्जांपल द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रुफरोक है। फ्री वर्स के फीचर्स क्या होते हैं? नो राइम और मीटर, स्ट्रक्चर, इमेजरी एंड सिंबलिज्म, एक्सपेरिमेंटेशन। सबसे पहले हमारे पास आता है नो राइम और मीटर। फ्री वर्स के अंदर कोई स्पेसिफिक राइम और मीटर पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता। स्ट्रक्चर, फ्री वर्स पोएम्स कैन हैव एनी स्ट्रक्चर फ्रॉम शॉर्ट एंड फ्रेगमेंटेड टू लॉन्ग एंड नैरेटिव। यानी कि ये शॉर्ट भी हो सकते हैं, फ्रेगमेंटेड यानी टुकड़ों में भी बटे हुए हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं, नैरेटिव स्ट्रक्चर भी इसका हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हमारा पोइट किस तरीके से लिख रहा है। इमेजरी एंड सिंबलिज्म। Free verse poems often rely heavily on imagery and symbolism to convey meaning.
फ्री वर्स पोइट्री के अंदर पोइट बहुत ज़्यादा इमेजरी और सिंबलिज्म का इस्तेमाल करता है ताकि ऑडियंस पोइट के उन वर्सेस के साथ अपनी अटैचमेंट, अपनी इंगेजमेंट शो करें और उस इंटरेस्ट को स्टार्ट से लेकर आखिर तक बरकरार रखें। एक्सपेरिमेंटेशन। फ्री वर्स पोइट्स ऑफ्टन एक्सपेरिमेंट विद लैंग्वेज, फॉर्म एंड कंटेंट। जो फ्री वर्स के पोइट्स हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, इसी वजह से वो लैंग्वेज, फॉर्म और जो कंटेंट है पोइट्री के उसके साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं कि देखो ऐसा हम लिख कर देखेंगे तो जो हमारी ऑडियंस है उनका क्या रिस्पॉन्स आता है, ऐसा लिख कर देखेंगे तो क्या चीज़ जो है ना नई बनकर हमारे सामने आएगी। तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट इन सिंपल वर्ड्स, free verse is a type of poetry that allows poets to express themselves freely without following any specific structural guidelines। यानी कि फ्री वर्स वो टाइप ऑफ पोइट्री होती है जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर पोइट को अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं होती। वो फ्रीली जो भी कहना चाहता है अपने ऑडियंस को कह देता है। इट्स अ फ्लेक्सिबल एंड एक्सपेरिमेंटल फॉर्म दैट ऑफ्टन फोकसेस ऑन इमेजरी, सिंबलिज्म एंड द नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स। यानी ये वो फ्लेक्सिबल और एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है पोइट्री की जिसका मेन फोकस इमेजरी, सिंबलिज्म और उस नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट्स के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर होता है, जिसके ज़रिए से पोइट सब कुछ कह देता है अपने ऑडियंस को। फ्री वर्स पोइम्स कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग, फ्रेगमेंटेड और नरेटिव एंड दे ऑफ्टन एक्सप्लोर थीम्स एंड आइडियाज़ इन अ यूनिक एंड क्रिएटिव वे। फ्री वर्स के जो पोइम्स हैं ये शॉर्ट, लॉन्ग, फ्रेगमेंटेड, नरेटिव हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे पोइट के ऊपर कि वो किस तरीके के पोइम्स को लिखना पसंद करता है। तो इस टाइप के पोइम्स के अंदर पोइट अपने थीम्स, आइडियाज़ को एक यूनिक और क्रिएटिव वे के ज़रिए से लोगों तक पहुंचाता है ताकि लोग हमेशा हमेशा के लिए उसके उन वर्सेस को अपने मेमोरी का पार्ट बना सकें और उस पोइट के वर्ड्स को अप्रिशिएट कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरीके के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको इस तरीके के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम पर मिल सकें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।